प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर इंडेक्स नंबर, जो कि स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर है। इससे पहले हमने 12 क्वेश्चन किए हैं, वो सारे आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स की प्ले लिस्ट बनी है उसमें है। आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसे आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लें। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है वो अभी देखते हैं इसको। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस टेकिंग एवरेज प्राइस। तो हमने पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें भी हमने एवरेज प्राइस लेके किया था, ये भी एवरेज प्राइस लेके ही करना है एज अ बेस के रूप में। किसको लेना है? एवरेज प्राइस को लेना है। अब बात ये आती है कि इसमें नयापन क्या था, वो यही है। बात वो प्राइस की कर रहा है, यहाँ पर किलोग्राम में दे रखा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या नयापन है? हमेशा जब टेबल आप देखते थे तो उसमें प्राइस दिया हुआ होता था, पर इसमें किलोग्राम दे रखा है। तो हमें इस टेबल को जो किलोग्राम में है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपए में। उसके लिए जो हमारे पास सूचनाएं हैं वो इस तरीके से है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे इसमें दिखाई देता है वो ये है, रेट पर 10 रुपीज। सही है? यानी वो ये कहना चाहता है कि 10 रुपए में ये इतना इतना मटेरियल आ जाता है। आ रही बात समझ? 10 रुपए में 10 किलोग्राम आ जाता है। क्या? वीट। समझ आता है? तो 1 रुपए में कितना आएगा? एक आ जाएगा ना। तो हमें करना क्या है, इसको रुपए में कन्वर्ट करने के लिए, जो अभी किलोग्राम में है ना उसको हमें रुपए में कन्वर्ट करना है। और रुपए में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10 जो है ये लिखा हुआ है, इस 10 में इस पूरी टेबल का भाग देना है। और फिर जो नई टेबल बनेगी, न्यू टेबल, उससे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उससे वो रुपए में बदल जाएगा। जैसे 10/10 किया क्या आएगा? 1। 10/8 किया तो कितना आएगा? 1.25। फिर 10/5 किया तो 2। फिर 10/2.5 किया तो 4। 10/2 किया तो 5। 10/1.6 किया तो 6.25। फिर 10/5 किया तो 2। फिर 2। और फिर 10/2 किया तो 5। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये जो टेबल तैयार हुई। अब ये जो आपके सामने है वो क्या है? वो है प्राइस ऑफ 1 kg। 1 किलो की प्राइस है। जैसे वीट पहले मिलता था 1 रुपए में, फिर महंगा हो गया, 1.25 किलो हो गया, और फिर 2 रुपए किलो हो गया। तभी तो 10 रुपए में कितना आता है? 5 किलो आता है। समझ में आ गई टेबल? और ये टेबल सारी किस में कन्वर्ट हो गई? रुपए में कन्वर्ट हो गई। बस यही मेन सवाल है। अब आपको इससे सवाल नहीं करना है, अब आपको ये जो रेड पेन से हमने लिखे हैं ना, इससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये लिखने का तरीका वही है। देखो, व्हीट, राइस और शुगर वो तो इस तरफ लिखे जाएंगे, और जो ईयर है वो उस तरफ लिखे जाएंगे। स्टार्ट करें। ये टेबल अब दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है। समझे ना कैसे आई? ये 10 रुपए लिखा हुआ है ना, तो 10 तो ऊपर लिख दो, और उसमें भाग किसका देना है, डिवाइड किससे करना है? टेबल से डिवाइड कर दो। फिर जो संख्याएं आएंगी वो न्यू टेबल बनेगी, न्यू टेबल से सवाल करना है। देखते हैं सवाल। फिर बच्चों, आंसर 13 नंबर क्वेश्चन के लिए ऊपर हेडिंग लिखिए इंडेक्स नंबर, और ब्रैकेट में लिख देना एवरेज प्राइस एज बेस। यहाँ पे आपके आर्टिकल आ जाएगा, तो उसमें आपके वीट, फिर राइस, और फिर क्या है? शुगर। ठीक है। अब अपने को इसमें करना क्या है? 3 साल दे रखे हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 साल लेने हैं। यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन का पार्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे एक लाइन डाल देता हूँ मैं, डबल लाइन। यहाँ तक क्वेश्चन है, उसके आगे सॉल्यूशन आएगा। हाँ, अब वीट का पहले साल का प्राइस हमने कितना निकाला? फिर 1.25। फिर उसके बाद में 2।
फिर उसके बाद टेबल अपोजिट हो जाएगी, जो पहले ऐसे दे रखी थी ना टेबल, टेबल जो ऐसे दे रखी थी वो अब टेबल ऐसे लिखनी है, क्योंकि हमने क्या करा, इनको नीचे की तरफ ले लिया। दूसरे में क्या है, 4 5 6.25, इधर 2 2, हो गया टेबल तैयार। अब बस इसके बाद में सीधा आंसर करना है। तो ये कॉलम आप बना दो एवरेज, ब्रैकेट में लिख दो बेस। तो एवरेज में हमें क्या करना है, इन तीनों की टोटल लगानी है और 3 का भाग देना है। तो इन 3 की टोटल कितनी होती है, 4.25 है ना, डिवाइड बाय 3 तो कितना आता है, 1.41। ये P0 हो गया। क्या कहलाएगा ये, P0 बेस ईयर हो गया। फिर उसके बाद में अगले के टोटल लगाओ ना, फिर 15.25 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया, 5.08। और इसी तरह से इनकी टोटल लगाओ, 9/3 कितना आता है, 3। ये P0 हो गया, आसान है। P0 हो गया तो P1 कौन हो गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों साल आपके P1 के लिए हो जाएंगे। तो अब आप इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। ये इंडेक्स कैलकुलेट कैसे होगा, ये सारे P1 हो गए, P1, ये भी P1, ये भी P1। और इंडेक्स का फॉर्मूला आपका होता है, इंडेक्स इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो P1 है 1 बट्टे हो जाएगा 1.41 इंटू 100, कितना आता है, 70.92। अगला इसी तरह से चलेगा, 1.25 है, 1.25 अपॉन 1.41 इंटू 100। हाँ बेटा, कितना आता है बेटा, पहला यहाँ पे 88.65, फिर 141.84। बच्चों एक बार मैं वापस बता देता हूँ, ये देखो P1 है सारे और ये P0 है, तो बट्टे में हर बार ये रहेगा। तो 1/1.41, 1.25/1.41, 2/1.41 इंटू 100 करना है। अब इसी तरह से आगे टेबल बताते हैं, क्या है, 7442 123.03 66.67 66.67 166.6, टोटल लगा लो। ये आप क्या कहलाएगा, सिग्मा आर, जिसको प्राइस रिलेटिव बोलते हैं। क्या है, प्राइस रिलेटिव। टोटल बोलना, 216.32, 253.73, फिर 431.53। अब उसके बाद में एवरेज, जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं, तो उसमें आपका फॉर्मूला होगा सिग्मा आर अपॉन एन। तो 3 का भाग दे दो, पहला कितना आता है, 7010। दूसरा 143.84, फिर 84.57। ये आपके आंसर होगा। मैच करते हैं बच्चों, अंतर है थोड़ा सा, वो पॉइंट में अंतर है। किताब में जैसे अपने क्या दे रखा है, ये आंसर किताब में दे रखा है 71.98। अब 98 का मतलब समझते हो,
98 का मतलब 72 ही तो हुआ ना, 0.02 ही का तो अंतर हुआ, तो पॉइंट का तो अंतर आता है सवाल में, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। ये आपका आंसर हो गया। किस किस को समझ में आया हाथों पे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों। ये भी सेम क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस फॉर द 3 years टेकिंग एवरेज प्राइस एज अ बेस। तो सेम एवरेज प्राइस का हो गया, सेम क्वेश्चन हुआ ना, पीछे जो किया वही सेम, लेकिन इस बार रेट क्या दे रखी है, रेट पर रुपी दे रखी है, यानी 1 रुपए के लिए दे रखी है, और नीचे सवाल वही केजी में दिया हुआ है, तो इसमें भी वही तरीका लगेगा, सेम तरीके से होगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, 1 में भाग देंगे टेबल का, तो न्यू टेबल बनेगी। ठीक है, तो बताओ क्या क्या है, संख्याएं भाग दो। 1/10 0.10 या 11 केवल 1 आता है ना, हाँ तो 10 बोल सकते हैं उसको, 10 बोल सकते हैं। और 0.125 सही है, फिर इसको भी 00 बोल सकते हैं। हाँ 0.200, आगे 0.25, 0.40, 0.50, इधर 1/2 करना है तो 0.50, फिर 0.50 और फिर 1। ठीक है, अब ये सवाल हमारा तैयार हो गया। अब आप लोगों को इसमें एक चीज आप कर सकते हो, वो ये है कि ये पूरी टेबल पॉइंट में चल रही है ना, तो इस पूरी टेबल को चूंकि पॉइंट में चल रही है, तो हम लोग इस पूरी टेबल को 100 से गुणा करवा देंगे। ठीक है, तो सेम संख्या से गुणा करने से सवाल कभी बदलता नहीं है, सेम रह जाएगा। तो पॉइंट हट जाएंगे, पॉइंट हट जाएंगे तो पॉइंट हटा दो, तो फिर टेबल क्या बनेगी, 100 से गुणा करने पर पहले का 100 इंटू 100 कितना होता है, 10, फिर 12.5, फिर 20, फिर 25, फिर 40, फिर 50, फिर 50, फिर 50 और फिर 10 या 100। तो ये पॉइंट हट जाएंगे आपके और सवाल आसान हो जाएगा। समझ में आता है, आसान है। इसे आप HW नोट कर लें और ये आंसर भी नोट कर लें, आराम से घर पे इसको करना। टेबल समझ में आ गई ना बच्चों, पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। ये क्वेश्चन भी हमने पहले कर रखा है, ये आपका लिख दो सेम एज 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 हमने किया था, 11 जो हमने HW दिया था, ठीक वैसा ही ये क्वेश्चन है। तो 10वें क्वेश्चन को देखकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन हमने किया था, छठा क्वेश्चन जो है, छठा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, सेम। इसमें आपके दो प्राइस दे रखी है, ये P0 हो जाएगा, ये P1 हो जाएगा, और इससे आपको R कैलकुलेट करना है, प्राइस रिलेटिव। ठीक है, बस यही आपका आंसर आएगा। अब इसने दो मेथड कही है, एग्रीगेटिव मेथड में तो टोटल से होता है, और एवरेज मेथड जो होता है उससे आपके ये दो, पहला आंसर तो एग्रीगेटिव मेथड का हो गया और दूसरा आपके एक्स बार से हो गया। ये नहीं करना है, ज्योमेट्रिक मीन का अपने पेपर्स में नहीं पूछा जाता है, इसलिए करना नहीं है। तो ये भी आप HW में करें, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह सेम लिख लें। बच्चों आज आपको HW में काम दिया है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।